दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं आपको एक ज़बरदस्त और बड़ी फास्ट और क्विक रेसिपी देने जा रहा हूँ, एक चाइनीज़ स्टर फ्राई की। ये बैंगन और बीन्स का स्टर फ्राई है। इसमें बैंगन की आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है। बीन्स आप कोई भी स्ट्रिंग बीन्स एक मिलती हैं, एक फरास बीन मिलती हैं, इन दोनों में से किसी की भी आप तकरीबन इस लेंथ की कटिंग कर लें। इसी तरह बैंगन की कटिंग कर लें इस तरह स्ट्रिप्स में। इसके अलावा आपने लाल शिमला मिर्च लेनी है और उसको बिल्कुल लेंथ वही हो लेकिन बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। गार्लिक है, उसको रफली चॉप कर लेना है, तकरीबन 7-8 दाने गार्लिक के, और अदरक के 4-5 स्लाइस कर लेने। अब हम इस रेसिपी में इस्तेमाल होने की एक सॉस बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम 4 टेबलस्पून पानी लेंगे। एक बाउल में हमने 4 टेबलस्पून पानी डाल रहे हैं। इसमें हम सोया सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून। इसमें हम 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस डालेंगे। मेरा चमचा काफ़ी बड़ा है तो मैं थोड़ा सा उसको कम ले रहा हूँ। इसमें हम ऑयस्टर सॉस डालेंगे आधा टेबलस्पून। ये काफ़ी गाढ़ी होती है। अगर आपके पास ऑयस्टर सोया सॉस ना हो तो सोया सॉस के साथ बारबेक्यू सॉस और थोड़ी सी चीनी मिक्स करके इसको बना लें। इसमें आधा टीस्पून कॉर्न स्टार्च जाएगा और इसमें आधा टीस्पून चीनी का जाएगा। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है और इस ऑयल में हम बैंगन को फ्राई कर रहे हैं। बैंगन हमारा फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम फलियों को फ्राई करेंगे। फलियों के ऊपर जब झुर्रियाँ पड़ जाएं और फलियाँ थोड़ी नरम हो जाएं तो बस हमने इतना फ्राई करना है, ज़्यादा उसको लाल रंग वंग नहीं देना। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब जी हम कढ़ाई के अंदर गार्लिक शामिल करेंगे, जिंजर शामिल करेंगे, जिंजर के स्लाइसेस। इनको हम हल्का सा साते करेंगे। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। इसके बाद हम साथ ही इसमें बैंगन डाल देंगे और फलियां शामिल कर देंगे। अब जो हमने सॉस बनाई थी, अब उस सॉस को इसमें डाल देंगे। इस स्टेज पे आपने चूल्हे की आंच को तेज रखना है। इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून और आधा टीस्पून वाइट पेपर शामिल करेंगे। आप इस स्टेज पे इसमें चेक कर सकते हैं, नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप नमक डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सोया सॉस में, ऑयस्टर सॉस में, दोनों में नमक होता है। ये वेजिटेबल खड़ी खड़ी रहेगी, इसको ज़्यादा और नहीं पकाना। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। डिश आउट हो गई है। आपने जो थंबनेल पे हमारी वीडियो के टाइटल पे देखा होगा कि मैंने मेंशन किया है कि वेट लॉस करने के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। अब ये जो वेट लॉस का मेन तरीका है, वज़न की ज़्यादती या शुगर की ज़्यादती में सबसे बड़ा रोल शुगर, चीनी का और कार्बोहाइड्रेट्स का है। हम जितने चावल रोटी को कम करेंगे उतनी हमारी शुगर भी कंट्रोल में रहती है और उसी तरह हमारा वज़न भी कम होता है। चाइनीज़ वेजिटेबल्स क्योंकि बल्की होती हैं, मतलब आप उसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करते, खड़ी खड़ी होती हैं, तो आप ये सब्ज़ी अगर ज़्यादा खाएं और बहुत थोड़े कोशिश करें चावल लें तो ये आपको बहुत हेल्प करती है वज़न कंट्रोल करने में। तो चलें जनाब, अब हम इसको खा के देखते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही लजीज है, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज और बड़ी खुशबूदार है। ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। अपना, अपने घर वालों का, अपने गिरदोनवा हर किसी का बहुत ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में। खुदा हाफिज़।